मानता हूँ कि किसान आंदोलन को राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए। राजनीतिकरण किसान आंदोलन का नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन एक तरफ है और राजनीति एक तरफ है, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। चरूनी कुछ कहते हैं, टिकैत जी कुछ कहते हैं, किसान नेता बाकी कुछ कहते हैं। अगर किसानों के सत्य हितैषी है तो कंडीला का कांड भूल गए क्या, जहाँ पे 13 किसान भून दिए गए थे, 1700 गोलियां चली थी, वो भी तो किसान ही थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। किसानों के सच्चे हितैषी, किसानों के मसीहा, जिन्होंने किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारकर किसानों के साथ आकर बैठ गए और अब कांग्रेस पार्टी में जाकर चुनाव मैदान में हैं साथियों, वो शख्स पवन बेनीवाल जी, जिन्होंने सत्ता को लात मारकर किसानों के साथ आकर चुनाव मैदान में अब हैं। तो हम मुलाकात करवाते हैं पवन बेनीवाल जी से। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल जी, आपने किसानों के लिए बीजेपी छोड़ी, बिल्कुल जी। क्या किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल किसान साथ हैं। ऐसे किसान है, सारे एरिया ये किसान बहुल क्षेत्र है, तो जो भी वोटर है मैक्सिमम किसान है और किसान हमारे साथ है। कितना सहयोग और समर्थन मिल रहा है जी? बहुत भारी सहयोग और समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग समर्थन। आपने देखा होगा जो हमारी रैली हुई, जो हमारे गांव में गए, बहुत भारी भीड़ उमड़ के आई, हर गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। राकेश टिकैत का एक बयान आता है कि गंठड़ी छोड़कर गए हैं, वो आपके लिए बयान है या इनेलो के लिए है? क्योंकि जो गंठड़ी की बात की थी वो आपके लिए भी सिद्ध होती है, क्योंकि आपने किसानों के समर्थन में सत्ता को लात मार कर आई। देखिए जी, ये तो वही बता सकते हैं किसके लिए बयान किया है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि किसान आंदोलन को राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए। राजनीतिकरण किसान आंदोलन का नहीं करना चाहिए। जिसके लिए भी कहा है, ये बहुत निंदनीय बयान है। उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना था। गया किसान आंदोलन एक तरफ है और राजनीति एक तरफ है, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। ये अब किसके लिए कहा है, ये तो लोगों को समझ है, भारी समझ है, सबके सब समझदार लोग हैं, सब समझते हैं किसके लिए इशारा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चरूनी कुछ कहते हैं, टिकैत जी कुछ कहते हैं, किसान नेता बाकी कुछ कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसान आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसानों का सच्चा हितैषी कौन है जी? सच्चे हितैषी कांग्रेस है। सबसे पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सारे पंजाब में और हरियाणा में, और सबसे पहले उन्होंने कहा भी जो 3 काले कानून होंगे ये वापस होंगे। एक जिक्र आ रहा है कि किसान केसरी और अव्य ही सत्य है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, अगर अव्य सत्य होता तो इसने इस्तीफा दिया था। किसानों के आंदोलन के लिए अगर वो अपनी राजनीति उंगली काट के शहीद होना चाहते थे, अगर किसानों के सत्य हितैषी है तो कंडीला का कांड भूल गए क्या, जहाँ पे 13 किसान भून दिए गए थे, 1700 गोलियां चली थी, वो भी तो किसान ही थे। ये किसानों के कोई हितैषी नहीं है। ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। हरियाणा में खोई हुई ज़मीन, जो इनकी खिसकी हुई ज़मीन है, ये वापस लेना चाहते थे, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने कब्जे किए हैं उनके साथ मिलकर, इस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, बयान तो अभय सिंह चौटाला देते हैं। वो कहते हैं मैंने कब्जे किए थे उनके साथ मिलकर, तो इसका मतलब कब्जों के सरदार तो वही है। कब्जे वो खुद मान रहे हैं, अभी उनकी सरकार में कब्जे होते थे, वो कब्जे करते थे, तो ये तो उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए ना, कब्जे कहाँ कहाँ किए उन्होंने, कहाँ कहाँ कराए हैं। एक जी पूरा चुनाव प्रचार निकल गया, जिसमें हमने देखा कि आप किसानों के लिए बीजेपी छोड़कर आए हैं, इतना बड़ा त्याग किया है, सत्ता को लात मारी है, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में आपका कहीं जिक्र नहीं किया आपने इन मामले का भी, मैंने किसानों के लिए बीजेपी छोड़ी है। नहीं, क्यों नहीं किया? मैंने हर जगह किया है, मैंने हर भाषण में किया है। भी मैंने 3.5 साल बाकी थे सरकार के, मैं भी चाहता तो राजसी ठाट सत्ता के आनंद ले सकता था, लेकिन मैंने सत्ता के आनंद छोड़ के किसानों को चुना और किसानों के बीच में जाके मैंने बीजेपी छोड़ के और किसानों का साथ दिया है। अंत में एलनाबाद विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंत में यही चाहता हूँ, कल 30 तारीख है, एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डाल के और मुझे विजयी बनाएं, ताकि इन सब जो बीजेपी है, जो सिवाय खोखले नारों की पार्टी है, जुमलों की पार्टी है, इनसे पेंडा छुट सके, इनसे पीछा छुट सके, और जो ये झूठे जैसे किसानों के हमदर्द बन रहे हैं, इनसे भी पीछा छुट सके। तो कल भारी तादाद में आके बाहर
और कांग्रेस के लिए वोट करें। आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए जी, मुकाबला तो मेरे को लगता है इनेलो से ही है। ऐसी झूठी बात करने से क्या फ़ायदा है, इनेलो से ही मुकाबला है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारकर आया हूं। अब किसान साथियों का दायित्व बनता है कि उनका साथ दे और उनका सहयोग करें। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।